राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए भक्ति काल के कुछ प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं लेकर आई हूँ। भक्ति काल की जो समय सीमा मानी जाती है वो 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच। चलिए देखते हैं यहाँ पर ये कवि और रचनाएँ हैं। ये एग्ज़ाम में आपके चाहे समूह गौ की परीक्षाएँ हों उसमें भी ये रचनाएँ पूछी जाती हैं। चाहे आप प्रवक्ता हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं या एलटी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये रचनाएं पूछी जाती हैं। तो देखिए कबीरदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं साखी, सबद और रमेनी। गुरु नानक इनकी है प्रसिद्ध रचना जपू जी। मुल्ला दाऊद की जो प्रसिद्ध रचना है वो है चंदायन। मैंने इस वीडियो में केवल वही कवि और रचनाएं रखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। असाइद की है हंसावली। कुतुबन की है मृगावती। जायसी जी की है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। उस्मान की है चित्रावली। नूर मोहम्मद मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, कई बार पूछा जा चुका है ये। अनुराग बांसुरी की प्रसिद्ध रचना है। तुलसीदास जी की है वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली। अगले हैं केशवदास जी, इनकी है रामचंद्रिका, विज्ञान गीता बहुत बार पूछी जा चुकी है, कविप्रिया, वीर सिंह देवचरित। अगले हैं सूरदास जी, इनकी है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। मीराबाई इनकी है गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, मलार राग और है इनकी राग सोरठा। अगले हैं रसखान की है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और अष्टयाम। नाभादास जी की है भक्तमाल और नाभादास जी ने भी क्या लिखी है अष्टयाम, और अष्टयाम रसखान जी की भी है। यहाँ पर हम रीतिकाल का नामकरण एवं उनके लेखक भी देखेंगे। रीतिकाल की जो समय सीमा मानी गई है वो 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच मानी गई है। देखिए कुछ विद्वानों ने रीतिकाल का नाम अपने अनुसार किया हुआ है। रीतिकाल का नामकरण अलग अलग लेखकों ने अलग अलग प्रकार से किया है। तो देखिए हम पहले इसे देखेंगे कि रीतिकाल को किसने क्या बोला है। रीतिकाल को अलंकृत काल, और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है बच्चों में। तो इनके जो नामकरण जिन्होंने किया है अलंकृत काल कहा है रीतिकाल को, वो मिश्र बंधु जी ने कहा है। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? मिश्र बंधु ने काल को अलंकृत किया। आप ऐसे अगर इसे याद रखेंगे तो आपको एकदम ये याद हो जाएंगे। मिश्र बंधु ने काल का अलंकरण किया या काल को अलंकृत किया। अगले हैं रीतिकाल को रीतिकाल कहा रामचंद्र शुक्ल नहीं। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? रामचंद्र की रीति सभी ने अपनाई, रामचंद्र की रीति अभी तक चली आ रही है, या रामचंद्र की रीति को सभी ने अपनाया। अगले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसे हम कैसे याद रखेंगे? सारा विश्व क्या करता है? श्रृंगार करता है। सारा विश्व श्रृंगार करता है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? ये कहा था रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। तो रमाशंकर किस में निपुण है? कला में निपुण है। रमाशंकर किस में निपुण है? कला में निपुण है। त्रिलोचन शास्त्री जी ने क्या कहा है? रीतिकाल को अंधकार काल कहा है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे कि जिसके लोचन न हो उन्हें सब चीज़ क्या होता है? उनके लिए क्या होता है? पूरा संसार अंधकारमय हो जाता है। तो जिसके लोचन न हो उनके लिए सारा संसार अंधकारमय है। यहाँ पर अब हम रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को भी देखते हुए चलेंगे। पहले हैं जसवंत सिंह। इनकी प्रमुख रचना है भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय और है अपरोक्ष सिद्धांत। अगले हैं कुलपति मिश्र। इनकी है रस रहस्य, द्रोण पर्व और संग्राम सार। कुलपति मिश्र की रस रहस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है।
महाकवि देव, इनकी है भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग और काव्य रसायन। देखिए महाकवि देव ने भी अष्टयाम की रचना की हुई है। अगले हैं भिखारी दास, इनकी है काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। अगले हैं पद्माकर, इनकी है पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचाशा और गंगा लहरी। अगले हैं मतिराम, मतिराम की है ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका। भूषण, इन्होंने सारी वीर काव्य पर लिखा हुआ है। देखिए शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। चिंतामणि, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं, रामविलास, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु और है काव्य विवेक। दूल्हा, दूल्हे की है कवि कुल कंठाभरण। बिहारी जी की है बिहारी सतसई। घनानंद, इनकी है सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला और है वियोग वेली। शेख आलम, इनकी है प्रमुख रचना माधवनल कामकंदला। बोधा, बोधा जी की है विरह बारिश, इश्कनामा। अगले हैं ठाकुर, इनकी है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। द्विजदेव, इनकी है श्रृंगार लतिका सौरभ। तो ये आपके कुछ रीतिकाल और भक्तिकाल के प्रमुख कवि थे। मैं जल्दी ही आपके लिए आगे के जो काल विभाजन किया हुआ है उनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।